उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनापुर में लोग सादगी और मेहनत से जीवन बिताते थे। यह गांव मिट्टी के घरों, कच्ची गलियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। परंतु इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी, लोग आपस में एकजुट नहीं थे। हर कोई अपने अपने स्वार्थ में डूबा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा नीम का पेड़ था, जहां बुजुर्ग और गांव वाले हर शाम बैठा करते थे। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने पूरे गांव का चेहरा बदल दिया। गांव में चार लोग प्रमुख थे: गिरधारी किसान, श्यामलाल बनिया, रामू चरवाहा और सुशीला दादी। गिरधारी मेहनती किसान था, जिसके पास खेत तो छोटा था लेकिन हिम्मत बड़ी थी। श्यामलाल गांव का बनिया था, जिसकी दुकान पर हर रोज चहल पहल रहती थी। रामू एक मासूम चरवाहा लड़का था, जो पूरे गांव का चहेता था। और सुशीला दादी, जिनकी उम्र 65 साल थी, सब उन्हें मार्गदर्शक मानते थे। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब और कुएं का पानी खत्म हो गया। लोग भूख प्यास से परेशान हो उठे। गिरधारी ने अपने खेत से थोड़ी बहुत फसल बचाई थी, पर वह पूरे गांव के लिए काफी नहीं थी। श्यामलाल ने अनाज का भंडार छुपा कर रखा, लेकिन वह दोगुनी कीमत मांगने लगा। लोगों में कलह शुरू हो गई। कोई झगड़ रहा था, कोई चोरी करने की सोच रहा था। रामू यह सब देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में आंसू आ गए। वह सुशीला दादी के पास दौड़ा और बोला, दादी, अगर सब आपस में लड़ेंगे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। कोई सबको साथ क्यों नहीं लाता? सुशीला दादी ने रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत एकता होती है। अगर गांव वाले एक साथ काम करें तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। दूसरे दिन नीम के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। गिरधारी ने कहा, भाइयों, अगर हम सब मिलकर तालाब और कुएं की खुदाई करें तो पानी फिर से मिलेगा। अकेले कोई यह काम नहीं कर सकता। श्यामलाल ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं अनाज दूंगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। मेहनत करनी होगी, तभी मिलेगा। गांव वाले नाराज हो गए, लेकिन रामू ने बीच में आकर कहा, श्यामलाल काका, अगर आप अनाज देंगे तो सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप भी देखेंगे कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। धीरे धीरे सब मान गए। काम शुरू हुआ। गिरधारी लोगों को खेत जोतने और तालाब साफ करने का तरीका बताने लगा। श्यामलाल ने अनाज दिया और बदले में गांव वाले उसकी दुकान ठीक करने और उसके खेत की जुताई करने लगे। रामू सुबह से शाम तक दौड़ दौड़ कर सबकी मदद करता। सुशीला दादी बीच बीच में सबको हिम्मत देती और झगड़े शांत कराती। कुछ ही हफ्तों में तालाब गहरा हो गया और उसमें बारिश का पानी भरने लगा। कुएं से फिर मीठा जल निकलने लगा। गांव में हरियाली लौट आई। फसलें लहलहा उठीं और लोग चैन की सांस लेने लगे। गांव वालों ने समझ लिया कि एकता में ही शक्ति है। जिस गांव में पहले झगड़े और स्वार्थ थे, वहां अब सहयोग और भाईचारा था।